नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्य उदारितः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ते अव्यय ईश्वरः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदारितः यो लोक त्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्य उदारितः यो लोक त्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण 3 श्लोकों में सारे वेदों का सार हमको समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला वैदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा हम किसको जानना है, तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो जो वेदांत है उसको यहाँ पर 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण संक्षेप में बताते हैं। तो पहले श्लोक में बोला 2 तरह के पुरुष होते हैं, एक जो संसार में बंधन में रहते हैं और दूसरा संसार के बंधनों से मुक्त होकर अध्यात्म के लोकों में रहते हैं। और यहाँ पर बताया गया एक तीसरे तरह के पुरुष का वर्णन मिलता है और वो कैसा है, उत्तमः, वो दोनों से उत्तम है। जो जीवात्मा इस संसार में है और जो जीवात्मा अध्यात्म जगत में है उन दोनों से उत्तम है। और बोला गया अन्यः। कहीं बाबा जी मिलेंगे आपको जो बोलते हैं अरे जी साधना करते हैं तो ये भगवान बन जाते हैं, साधना करते हैं तो ब्रह्म बन जाते हैं। पर यहाँ पर बताया गया कि जो उत्तम पुरुष है वह कोई और है और कोई साधना से वह व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो केवल अपने आध्यात्मिक जो स्वभाव है उसको पता कर पाता है, पर कभी भी भगवान नहीं बन सकता। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई मैं साधना करूंगा शक्तियां मिल जाएगी और मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो उनका जो विचार है वह गलत है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अन्य शब्द के प्रयोग के द्वारा बताया जाता है कि भगवान इन दोनों से बहुत अलग है। पर पुरुष बोला है इसका मतलब उनके अंदर समानता भी है, और समानता इसीलिए है क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा में एक संबंध है। और वो संबंध क्या है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जो जीवात्मा है वह भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। तो हम सब भगवान के हैं और इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हमारी बहुत चिंता करते हैं। और कैसे कार्य करते हैं, यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। वे ईश्वर है, वे सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या बोला गया, लोकत्रयम् आविश्य, तीनों लोकों में वो प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं, बिभर्ति, उनका पोषण करते हैं, उनका पालन करते हैं। किसका, केवल मनुष्यों का नहीं, सभी का। हर तरह के जो प्राणी है जो तीनों लोकों में इधर उधर हैं, सब के सब की चिंता भगवान को है। कई बार जब परिवार में देखते हैं कि पिताजी होते हैं दुकान संभालते हैं, वो दुकान के लिए सुबह सुबह 8 बजे चले जाते हैं
और रात को 10 बजे आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे तरह से जीवन चलता है। जो बच्चा छोटा होता है वो देखता है, अरे मेरी माँ ही सब कुछ करती है, वही मुझे खाना खिलाती है, तो मेरे पिताजी का तो कोई रोल ही नहीं है। पर बच्चा यह नहीं जानता कि परिवार के अंदर जो खर्चा चल रहा है वो पिताजी की मेहनत से चल रहा है। ऐसे ही हम कभी कभी भगवान को नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं सब की सब चीजें प्रकृति से मिलती है, जो देवी दुर्गा है उनसे मिलती है, या फिर जो उसको बोलते हैं संसार उनसे मिलता है। पर वास्तव में उनके पीछे है भगवान श्री कृष्ण, और वे ही इन सब के पालन पोषण में सहायता करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भी आत्मा परमात्मा एक है, साधना करेंगे तो आत्मा परमात्मा में बदल जाएगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर अन्य बोला गया तो एक अलग तरह का बताया गया है। और ऐसा बहुत अच्छे तरीके से हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन उपनिषदों में हमें ऐसा देखने को मिलता है। जैसा कि कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरी वल्ली के श्लोक नंबर 13 में वर्णन मिलता है, नित्यो नित्यानाम। बहुत तरह के जीव जो नित्य है, उनमें से एक जो नित्य है वो बहुत अद्भुत है। और बताया गया चेतनस चेतना नाम। बहुत लोग चेतन हैं, पर उनमें से एक जो चेतन है वो बहुत अद्भुत है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जो एक वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, वह भगवान है, वो क्या करता है? बहुनाम, बहुत लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और यहां तक तो तीनों उपनिषदों में समानता है, पर अगली लाइन में अंतर देखने को मिलता है। तो कठोपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 13, वहां पर भी ऐसा ही वर्णन मिलता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। और गोपाल तापनी उपनिषद के अध्याय 1 श्लोक नंबर 20 में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। वहां भी वर्णन मिलता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। पर इन तीनों श्लोकों में साथ में थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अगली लाइन में कठोपनिषद बोलता है, तस्मात् आत्मस्थ ये अनुपश्यन्ति धीरा। जो इसको अपनी आत्मा में देखता है वह धीर है। और वो क्या होगा? तेषाम शांति शाश्वती न तरेषाम। जो ये समझता है कि यह परमात्मा है, वह शांति को प्राप्त करता है। कैसा? शाश्वत। और उसके अलावा और किसी को शांति प्राप्त नहीं होगी। ये बोला गया कठोपनिषद में। श्वेताश्वेतर उपनिषद में बोला गया, तत्कारणम सांख्य योगा अधिगम्यम। जो सांख्य योग के द्वारा आगे बढ़ते हैं, ज्ञात्वा देवम, जो परम देव को समझ जाते हैं, मुच्यते सर्व पाशैः, सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो कठोपनिषद में केवल आत्मा को समझने मात्र का वर्णन बताया, पर पश्यति का वर्णन बताया कि जो देखता है, पर वो कैसे मिलेगा ऐसा देखना? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद थोड़ा और अच्छे से बताता है, ज्ञात्वा देवम, उस देव को समझकर। अभी ये नहीं पता वो देव कौन है, तो इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है गोपाल तापनी उपनिषद में। वहां पर भी पहली लाइन समान है, नित्यो नित्यानाम। फिर अगली लाइन में बोलते हैं, तम पीठगम ये अनुभजन्ति धीरा। जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम, वे बहुत उत्तम सुख का अनुभव करते हैं, न तरेषाम, और कोई नहीं। तो आप देखेंगे तीन उपनिषद एक प्रमुख बात बोलते हैं, पर स्पष्ट शब्दों में हमें देखने को मिलता है गोपाल तापनी उपनिषद में,
कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तब हम शाश्वत सुख है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे ये आप इतने सारे उपनिषद बता रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या क्या बताना चाहते हो। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया गया, विभर्ति, भगवान श्री कृष्ण हम सब का पालन पोषण करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ को बहुत चिंता होती है, अरे बच्चा भूखा है, बच्चे ने खाना नहीं खाया है, या बच्चा बीमार हो गया है, तो बहुत चिंता करते हैं। क्यों चिंता करते हैं? सोचते हैं मैं इसका पालन पोषण करती हूं। पर वास्तव में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान ही हम सब का लालन पोषण करते हैं। तो मतलब माँ को चाहिए कि वो ये सोचे कि वास्तव में भगवान ही मेरे बच्चे का लालन पालन करते हैं, मैं केवल एक निमित्त बनती हूँ। जब इस तरह से वे कार्य करेंगे तो उनको चिंता नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का लालन पालन कर पाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे अरे माँ तो यही सोचती है, अगर माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो हमें शास्त्र में बताया गया जिनकी माँ नहीं होती उनका भी जीवन चलता है। कैसे चलता है जीवन, कौन चलाता है उनको? तो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के पालन पोषण करने वाले पिता हैं और वे सब का ध्यान रखते हैं। और भागवतम में बहुत सुंदर एक कथा हमें देखने को मिलती है। देव ऋषि नारद अपने पिछले जन्म में एक दासी के बेटे होते हैं, उनके पिता नहीं होते, केवल एक माँ ही होती है जो उस बच्चे का लालन पालन करती है। और वो एक बार जो माँ जंगल में जा रही होती है वहां पर सांप डस लेता है। अब जो नारद जो पिछले जन्म में छोटे से बच्चे होते हैं, अब उसके लिए कोई सहारा नहीं, एक केवल माँ का सहारा था और वह भी चला गया। अब उस बच्चे पे क्या बीतेगी? माता नहीं है, पिता नहीं है, तो क्या वो खत्म हो जाएगा? तो बोलते हैं नहीं, उसका भी जीवन चलता है, व्यवस्था सबकी है, पर हम अपने आप को कर्ता समझते हैं और इसीलिए चिंता करते हैं। तो वहां पर वर्णन मिलता है, क्या सोच रहा है वो बालक जिसका कोई सहारा नहीं, न माता है न पिता है, पूरे संसार में वो अकेला है, क्या उसको डर लग रहा है? क्या उसको कोई चिंता है? तो इसका वर्णन हमें पता चलता है भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 6 श्लोक नंबर 10 में। वो बालक क्या सोच रहा है वहां पर वहां वर्णन मिलता है, तदा तद अहम शस्य भक्तानां शमभिसत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातेष्ठम दिशम उत्तराम। मैंने, मतलब ये बालक बोल रहा है, मैंने क्या समझा? बहुत भारी कृपा समझी। अनुग्रह मन्यमानः, बहुत भारी अनुग्रह हुआ। एक बच्चे का जिसका माता पिता दोनों चले गए, पर वो बच्चा क्या सोच रहा है? अनुग्रह, बहुत भारी कृपा हुई है। क्यों? क्योंकि भक्ता नाम क्षम भी सता। तो बताया गया जो भगवान है वो हमारे परम हितैषी है। आप ये मत सोचिए कि जीवन में थोड़ा दुख आ गया तो भगवान हमारे दुश्मन बन गए हैं। नहीं, भगवान सदैव हमारे परम हितैषी है और हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है। और इसीलिए दुखों से घबराए नहीं, भगवत गीता हमको मजबूत बनाती है। जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा। जब सुख भी मिले तो भी भगवान का धन्यवाद देना है और जीवन में दुख मिले तो भी भगवान को धन्यवाद देना है। क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बालक, जो देवऋषि नारद के पिछले जन्म में जो बालक होते हैं वो इतने भारी दुख को क्या समझते हैं? भगवान की कृपा। और हमें एक और जगह देखने को मिलता है
ध्रुव की कथा हमें देखने को मिलती है। माँ सोचती है अरे बच्चा कैसे करेगा, ध्रुव जंगल में अकेला चला जाता है, भगवान को ढूंढ रहा है। अब माँ को चिंता होगी, अरे मेरा बेटा अकेला जंगल में चला गया, कैसे उसका लालन पालन होगा। तो वहां वर्णन मिलता है कि भगवान सबकी चिंता करते हैं और उस भयानक जंगल में भी अपने भक्त देवर्षि नारद को भेजते हैं। तो जब आप ये सोचते हो मैं घर चलाता हूं, तो आप ध्यान रखें आप केवल एक निमित्त बनते हैं। जैसे कि आप घर के अंदर पानी चलाने के लिए जो नल खोलते हैं तो पानी आता है, तो जो पानी आने वाला जो टैप है वो सोचता है अरे मैं हूं जिसकी वजह से पानी आता है, पर वास्तव में जो नल है वो केवल निमित्त बनता है, पानी तो आगे से आता है। ऐसे ही जब हम अपने बच्चे का लालन पालन करें तो हमें आश्रय भगवान का लेना है, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं माँ के सामने सामने है और दुख पा रहे हैं और माँ कुछ भी नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब है हर एक माता पिता को चाहिए कि अपना प्रयास पूरा करे पर आश्रय भगवान का रखें, क्योंकि भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं, हर क्षण कर रहे हैं। और आप देखेंगे जब हम इसका अनुभव करते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का